कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। कहानी श्रीलंका से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसे एक डॉक्टर कपल की, जहां पत्नी रात में अपने पति के साथ सोई और सुबह उठी तो उसका पति मरा हुआ मिला। आखिर उसकी हत्या किसने की? साथ ही ऐसा कुछ हुआ कि जो कातिल था वो विक्टिम माना गया और जो मृतक था वो ही असली विलेन माना गया। क्या थी ये पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चमारी लियानेज और दिनेंद्र का जन्म श्रीलंका में हुआ था। दोनों ने वहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई की। जॉब के दौरान 2009 में चमारी और दिनेंद्र की मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने श्रीलंका में ही डॉक्टरी की प्रैक्टिस की। काफ़ी कम समय में दोनों ने इस फील्ड में अच्छा खासा नाम भी कमा लिया। इसके बाद बेटर करियर की तलाश में वे दोनों ऑस्ट्रेलिया के जेरोल्टन शहर में शिफ्ट हो गए। यहीं रहते हुए दोनों ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। श्रीलंका की तरह ही यहाँ भी दोनों एक अच्छे डॉक्टर के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। ये दोनों अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ दुनिया की नज़रों में एक बेहतरीन कपल भी थे। बाकी लोगों के साथ भी इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़रों में। दरअसल हकीकत तो कुछ और ही थी। फिर आया 24 जून 2014। सुबह 6:30 पर चमारी ने ऑस्ट्रेलिया के इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया। उसने बेहद घबराई आवाज़ में पुलिस को बताया कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है, क्योंकि वो काफ़ी फेमस डॉक्टर थे और उनकी मौत की खबर आई तो पुलिस वाले सख्ते में आ गए। हत्या की बात सुनकर पुलिस टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची। वहां का नज़ारा देख के वे सब हैरान रह गए। वहां एक बेड पर दिनेंद्र की लाश पड़ी थी। 100 के पास लोहे का हथौड़ा पड़ा था। एक तकिया उनके चेहरे के ऊपर था। पूरी लाश खून से तरबतर थी। दिनेंद्र के सिर और चेहरे पर हथौड़े से कई वार किए गए थे। पुलिस ने तुरंत 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस वालों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने इस हत्या को अंजाम तो नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने ये पता किया कि उनके घर पे किसका किसका आना जाना था, लेकिन पूछताछ करने पे पता चला कि उनके घर बहुत कम ही लोग आते थे और आखिरी के कुछ दिनों में तो कोई भी नहीं आया था। जब बाहरी किसी का पता नहीं चला तो उनका शक चमारी पर गया। उन्होंने सोचा कि जब दिनेंद्र पर किसी ने इतना जोरदार हमला किया तो चमारी भी उसके साथ ही सो रही थी, लेकिन उस पे एक खरोच तक नहीं आई। न ही उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की, न ही इस घर में कोई लूट हुई है। तो आखिर दिनेंद्र को मारा तो मारा किसने? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए उन्होंने चमारी से पूछताछ शुरू कर दी। चमारी ने बताया कि मैं रात घर पहुंची थी और सीधे बिस्तर पर आकर सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि वहां दिनेंद्र की हत्या हो चुकी है। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसे हत्या या हत्यारे के बारे में कुछ भी पता है, लेकिन फिर भी पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। हथौड़े पर भी चमारी के ही हाथों के निशान थे। पुलिस ने जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश की, जिसमें चमारी को ही हत्यारा बताया गया। फिर भी चमारी अपने ही बयान पर टिकी रही। पुलिस ने सबूतों के साथ सारी रिपोर्ट को सामने पेश की, जिसके बाद चमारी को 2 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उससे एक बार फिर पूछताछ शुरू की। तब चमारी ने इस कत्ल की असल वजह बताई। उसने बताया कि दिनेंद्र शुरुआत में तो उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन शादी के बाद दिनेंद्र बदल गया। वो उसे टॉर्चर करने लगा। वो उसे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर करने लगा था।
इस बात का सबूत देने के लिए चमारी ने पुलिस वालों से कहा कि आप शायद मेरी बात सुन के ये ना समझ पाएं कि मेरे साथ किस तरह का टॉर्चर हुआ है। इसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। अब चमारी पुलिस वालों को अपने साथ घर लेकर गई। उसने वहां एक स्टील की कुर्सी दिखाई जिससे अक्सर दिनेंद्र उसे पीटता था। उस चेयर से दिनेंद्र ने चमारी को इस तरह पीटा था कि स्टील की वो कुर्सी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी। घर में एक लकड़ी का बेलन भी उसने पुलिस को दिखाया। इस बेलन से भी दिनेंद्र अपनी पत्नी चमारी को बुरी तरह पीटता था। इस कारण चमारी के इनर थाई पर गंभीर जख्म बने हुए थे और बॉडी के हर पार्ट पर चोट और कटने के निशान थे। इसके अलावा चमारी ने किचन की वो दीवार भी दिखाई जहां दिनेंद्र उसे प्लेट फेंक कर मारता था। वहां काफ़ी सारे दाग लगे हुए थे और तो और घर की दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे, जिससे लग रहा था कि चमारी सच बोल रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने उन सब चीज़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया। साथ ही चमारी का भी मेडिकल कराया। रिपोर्ट में चमारी का दावा बिल्कुल सही पाया गया। चेयर और बेलन से जो ब्लड और स्किन के सैंपल मिले थे वो चमारी के ही थे। इन सब दावों और सबूतों के बावजूद चमारी को दिनेंद्र की हत्या के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ वो काफ़ी खुश नजर आई। अब ये देख के कैदी और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर ये जेल में आकर इतनी खुश क्यों है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो चमारी ने काफ़ी अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं घर के अंदर थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं वहाँ बंद हूँ। वहाँ मुझे कैदी से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। ना खाने को मिलता था और ना चैन से सो ही पाती थी। एक एक मिनट मेरा घुट घुट के और डर में बीतता था। लेकिन अब जब मैं जेल में बंद हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज़ाद हूँ। यहाँ मैं चैन की नींद ले सकती हूँ और ना ही मुझे यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत है। मेरे लिए ये जेल उस घुटन भरी चारदीवारी से लाख गुना अच्छा है। अब आगे जो जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर शायद आप सबका इंसानियत से भरोसा उठ जाए। चमारी के जेल में रहने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। तय किया गया कि जेल से छूटते ही उसे वापस श्रीलंका भेज दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो वहाँ और भी कई खुलासे हुए। चमारी ने बताया कि दिनेंद्र अननेचुरल तरीके से उसका यौन शोषण करता था। इसके साथ ही वो दूसरे मर्दों के साथ भी उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता था और अगर इसके लिए वो मना करती थी तो उसे मारता था और ज़बरदस्ती दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन ये तो चमारी का दावा था, इसका पुष्टि होना भी जरूरी था। इसलिए कोर्ट ने उससे पूछा कि कोई ऐसा है जो चश्मदीद हो। अब इस दावे की पुष्टि के लिए एक लड़की को कोर्ट में पेश किया गया। उसने बताया कि 2014 में एक पार्टी के दौरान उसकी दोस्ती दिनेंद्र और चमारी के साथ हुई। दिनेंद्र ने उसे पैसे और महंगे गिफ्ट देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। शुरुआत में तो वो भी इसके लिए राजी थी, लेकिन जब दिनेंद्र ने उसे भी टॉर्चर करना शुरू किया तो चमारी ने ही उस लड़की की मदद की। लड़की ने चमारी को एक अच्छा इंसान और दिनेंद्र को विलन बताया। चमारी ने ये भी बताया कि दिनेंद्र को बच्चों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत पसंद था। वो उनका इतना आदी हो चुका था कि दिन भर बच्चों के अश्लील वीडियो देखता था। वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल से भी बच्चों को अपने झांसे में फंसाता और उनके साथ गंदी हरकत करता। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने दिनेंद्र के 3 लैपटॉप जब्त करके उनकी जांच शुरू की। चमारी का ये दावा भी बिल्कुल सच निकला। दिनेंद्र के पास 13 टेराबाइट कलेक्शन सिर्फ बच्चों के पॉर्न वीडियो के थे। जैसे जैसे ये सब खुलासे होने लगे तो लोगों का भावनात्मक झुकाव चमारी की तरफ हो गया। उनका कहना था कि चमारी इस केस में विक्टिम है और दिनेंद्र ही असली विलेन था। चमारी के समर्थन में फिर कई लोग उतरने लगे। उसके समर्थन में कई कैंपेन भी चलाए गए। लोगों ने पिटीशन भी साइन करवाए।
ये मामला इतना सुर्खियों में रहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया भी चमारी का समर्थन करने लगी। चमारी ने जेल में रहते हुए 54 पन्नों की एक बायोग्राफी भी लिखी, जिसका सार ये था कि पिछले 5 सालों में उसकी शादी नर्क से बदतर बन गई थी। उसने लिखा कि वो दिनेंद्र के लिए बस एक सेक्स टॉय थी। वो उसे दूसरे मर्दों के साथ ऑनलाइन सेक्स कॉल्स और लाइव सेक्स करने के लिए मजबूर करता था। उसने चमारी का नंबर ऑनलाइन सेक्स पोर्टल पर भी डाल दिया था और वहां से कॉल आने पे उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। बायोग्राफी में चमारी ने यह भी लिखा कि दिनेंद्र के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए उसने कई बार वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। दिमागी तौर पर दिनेंद्र ने उसे इतना डरा रखा था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। दिनेंद्र हर समय उस पर नज़र रखता था। उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर चमारी उसे छोड़कर गई तो वो उसे तेजाब से जला देगा। चमारी ने 6 बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार नाकाम रही, जिसके बाद तो दिनेंद्र के जुल्म और भी बढ़ गए थे। लेकिन एक सच ये भी था कि चमारी ने ही दिनेंद्र की हत्या की थी। इसलिए कोर्ट में जब फैसले की घड़ी आई तो जज भी पहले समझ नहीं पाए कि वो इस केस में क्या फैसला सुनाए। इसलिए कोर्ट ने इस फैसले से पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े फॉरेंसिक मनोचिकित्सकों को गवाही के लिए बुलाया। उनकी गवाही से केस का पूरा रुख ही बदल गया। पहली गवाही फॉरेंसिक मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्टोरिया पास्को की हुई। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी इंसान को लंबे समय तक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर किया जाए तो वो व्यक्ति स्टेट ऑफ ऑटोमेटिज्म में चला जाता है। इस स्थिति को रोबोटिक स्टेट भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बड़े से बड़े और जटिल से जटिल काम को कर भी लेता है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है या उसने क्या कर दिया है। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक चमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बात से ये साफ था कि चमारी को याद ही नहीं है कि सोने के बाद और उठने से पहले उस रात क्या हुआ था। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक चमारी बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम से भी ग्रसित थी। इसके अलावा सालों के टॉर्चर के कारण वो कल्ट लाइक मेंटेलिटी की स्थिति में भी पहुंच चुकी थी। कोर्ट में दूसरे फॉरेंसिक मनोचिकित्सक ने भी चमारी का समर्थन किया। उन्होंने चमारी की मानसिक स्थिति को अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक स्टेट करार दिया। मतलब चमारी ने उस समय जो कुछ भी किया उस समय उसका उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। इस केस की सुनवाई लगातार 3 हफ्तों तक चली। फिर घड़ी आई फैसले की। कोर्ट ने फाइनली ये माना कि इस केस की असल विक्टिम चमारी ही है। यूं तो ऑस्ट्रेलिया में हत्या के लिए 20 से 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए उसे फरवरी 2016 में महज 4 सालों के लिए जेल की सज़ा सुनाई। सज़ा के दौरान कुछ ही महीनों बाद चमारी को पेरोल भी मिल गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने भी चमारी के वीज़ा को फिर से वैलिड करार दे दिया। साथ ही उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने की भी इजाज़त मिल गई। फिर 27 फरवरी 2017 को सुबह के 5 बजे चमारी जेल से बाहर आ गई। फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है और घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं की भी मदद कर रही है। तो ये थी कहानी एक ऐसे विलेन की जो असल में खुद ही विक्टिम था। तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।